अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होंगे, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और बहुत आसान ये आपके लिए मेथड होगा अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो उसके बाद लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि 3 मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के। 3 मेथड में नंबर 1 जो था फैक्टराइजेशन, जिसको हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है और लास्ट वन जो होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी है वो इसी के रिलेटेड है, फैक्टराइजेशन मेथड की है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की है। उसके बाद 1.2 जो होगी वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगी और हमारे तीनों मेथड जो हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होंगी 1.3 होगी, 1.4 होगी। नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी इन्हीं को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। तो उससे पहले, इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ स्टेप्स जो हैं जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे हम वो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं या उसको देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो इनमें स्टेप्स अच्छा, इन स्टेप्स को मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको स्टेप्स की समझ भी लगे कि स्टेप्स में हमें करना क्या पड़ता है। तो जो इक्वेशन दी होगी, पहले बात तो ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हो या प्योर फॉर्म में दी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या है उसका कि एक्स स्क्वायर की टर्म भी होगी, एक्स की टर्म भी होगी और उसके अलावा एक्स के बगैर टर्म भी होगी। और प्योर फॉर्म का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सिर्फ एक्स वाली टर्म नहीं है, बाकी दोनों टर्म्स मौजूद है इसमें। तो स्टेप्स को मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, लेकिन उनको बताता जाऊँगा, बोलता जाऊँगा। अगर आप उनको लिखना चाहें आपको याद आने के लिए तो आप साथ में लिख भी सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्योंकि ये स्टेप्स बुक पे मेंशन नहीं है, ये स्टेप खुद से ही बनाए हुए हैं और इन्हीं को फॉलो करते हुए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। तो इन स्टेप्स को, स्टेप नंबर 1 जो इसमें है वो स्टेप नंबर 1 में ये होगा कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी आपने करना क्या होगा, उसमें से एक्स वाली टर्म्स को आपने एक साइड पे करना है और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको दूसरी साइड पे करना है। तो स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ पर उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको कहा जाता है कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रखनी है और बाकी जो कांस्टेंट टर्म होगी आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की बारी आती है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में आपने ये याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा आपने उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, मतलब कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर अगर 4 होता तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद 9x स्क्वायर होता तो 3x का होल स्क्वायर। लेकिन उससे भी आसान काम हम ये कर सकते हैं कि x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा हम उसको 1 बनाएंगे। 1 बनाना ज़रा ज़्यादा आसान होता है, तो आप एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा आप उसको 1 बनाएंगे। और उसको बनाने का तरीकाकार क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है आप उसको पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्या करना है। पहला स्टेप क्या है, एक्स वाली टर्म एक साइड पे, बाकी टर्म एक साइड पे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये है
कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है आपने उसको 1 बनाना है। उसको 1 बनाने का तरीका ये होता है कि एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपने पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। अगर पहले से 1 बना हुआ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 1 नहीं बना हुआ तो हम उसको 1 बनाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ 1 नहीं बना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 हम लिख सकते हैं मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कि उस कोफिशिएंट को हम 1 के इक्वल बना लेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो पहले स्टेप में हम लिख सकते हैं कि सेपरेट द टर्म्स इन्वॉल्विंग x एंड विदाउट x, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की बात कर लिया। स्टेप नंबर 2 को चलो रिपीट कर लेते हैं। यही जो क्वेश्चन है इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर इसका कोफिशिएंट मुझे 1 करना है तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको नाम दे देंगे नंबर 1। इसी स्टेप की बात कर रहा हूँ। इसी स्टेप को हम कैसे करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे डिवाइड करेंगे, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो अपने पास से मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको स्टेप समझाने के लिए सिर्फ। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हर टर्म को डिवाइड करेंगे। 3x स्क्वायर ओवर, ये भी 3 पे डिवाइड होगा। उसके बाद 2x ओवर 3, ये भी 3 पे डिवाइड हुआ। उसके बाद ये जो नंबर है ये भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी टर्म इन्वॉल्व हो रही है हर टर्म को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 को 3 से कैंसिल आउट हो गया तो x स्क्वायर आ गया प्लस 2 ओवर 3 x इक्वल्स टू 7 ओवर 3, इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट वन, ये पहला काम जो है वो दूसरा स्टेप जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, x के साथ जो लिखा हुआ नंबर था उसको 1 बना लिया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में ये होगा कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूं। आपने जो x के साथ लिखा हुआ नंबर होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने से जो उसका आंसर आता है आपने उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर देना है और राइट साइड पर भी ऐड कर देना है। स्टेप नंबर 3 तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा स्टेप नंबर 2 और 1 कंप्लीट हुआ हो। स्पेशली स्टेप नंबर 2 मतलब कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हो, फिर हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आएंगे। और वो स्टेप क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से, उसका जो आंसर आता है उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x with 1/2 and then adding the square of the answer on both sides, कि दोनों साइड्स पे आपने उस आंसर के स्क्वायर को ऐड कर देना है। इस बात का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर ये लिखा है 2/3। जब 2/3 को हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, जब 2/3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन इक्वेशन नंबर 2, 2/3 मल्टीप्लाई बाय
1/2। इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 कट गया, 1/3 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 बिकम्स, ये 2 क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 2/3x, ये तो वैसे के वैसे लिखा हुआ है। क्या आंसर आया, 1/3। 1/3 का स्क्वायर आपने इधर भी ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर आपने उधर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको कैसे लिखेंगे जी, आप इसको लिखेंगे, ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x, तो आप x लिखेंगे। उसके बाद दरमियान में आपने देखना है कि x के साथ कौन सा सिंबल लिखा हुआ है। प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस डाल दें, माइनस लिखा हुआ है तो आप माइनस डालेंगे उसमें। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का स्क्वायर कंप्लीट होगा, और यहाँ पर आप लिखें क्या, किसका स्क्वायर आपने ऐड किया है, 1/3 का, तो साथ में लिख देंगे 1/3 और इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको ज़रा नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 1/3 इसका होल स्क्वायर। फिर सुन लें इस बात को, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, x लिखेंगे और जिसका स्क्वायर आपने ऐड किया है उसको x के साथ मिला के लिखेंगे, और दरमियान वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे जो x के साथ लिखा हुआ है, उसको अगर प्लस होगा तो प्लस का लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस का लिखेंगे और उसको स्क्वायर में लिख देंगे। और बाकी इसको तो वैसे सॉल्व कर लेंगे, 7/3 प्लस 1/9, तो ये x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 9 एलसीएम 21 प्लस 1, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 28/9 आएगा। यहाँ तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमें x की वैल्यू भी चाहिए, x का आंसर भी चाहिए। अगर आपको x का यहाँ से आंसर चाहिए तो आपको स्क्वायर को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ख़त्म करना होगा यहाँ से। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म हो सकता है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट ख़त्म करेंगे, और फिर यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर x के 2 आंसर जिस तरह से आएंगे वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको मेथड बताया वो ये बताया कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया जाता है, फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम उसकी बात भी करेंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि कंप्लीट स्क्वायर को मेथड को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 ही है हमारी, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उससे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पार्ट है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। ये कौन सी फॉर्म है इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स दैट एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाली टर्म भी है और एक्स के बगैर टर्म भी है, तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी सॉल्यूशन में। पहला काम क्या करना होगा हमें, हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये गिवन इक्वेशन अभी लिखी है मैंने, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। चलें स्टेप बाय स्टेप। चलें स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था हम उसी को यूज़ करते हैं। तो पहला काम क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1। एक्स वाली टर्म हमने एक साइड पे की
और बाकी टर्म हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दी। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हमें क्या बनाना है, 1 के इक्वल बनाना है। तो इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है? अगर इसको मैं 7 पे डिवाइड कर दूं तो आपको पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7 पे इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इक्वल्स टू 1 ओवर 7। तो ये आएगा x का स्क्वायर, ये आएगा 2 ओवर 7x और इक्वल्स टू आएगा 1 ओवर 7। इस तरह से आ गया। तो दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया कि दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया हमने। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 को हम लेके आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था कि आपने x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये काम जो करना है ये आप रफ में किया करेंगे। मिसाल के तौर पर 2/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2/7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 से करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1/7। तो 1/7 का स्क्वायर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/7 का स्क्वायर हम ऐड करते हैं दोनों तरफ। और 1/7 का क्यों स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कर रहे, हमें x का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 1/7 आया है आंसर, उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडिंग 1/7 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं इसको। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2/7x जी। 1/7 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड किया और 1/7 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, x प्लस x के साथ, x स्क्वायर का तो x आ गया, उसके बाद x के साथ प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दिया। किसका स्क्वायर ऐड किया, 1/7, तो x के साथ 1/7 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर और इक्वल होगा 1/7 प्लस 1/49। उसके बाद x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर और यहाँ पर 49 एलसीएम आएगा। तो यहाँ 7 प्लस 1, तो x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इक्वल होगा 8/49। तो यहाँ तक स्टेप नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है उसको हम अलग से नाम देते हैं स्टेप नंबर 4 का। उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे, x की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इस स्क्वायर को, इस पावर 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। पावर 2 अगर ख़त्म करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना है इसका, इक्वल्स टू 8/49 इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x प्लस 1/7 और 8 का स्क्वायर रूट जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। और उसके बाद 49 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है 2 रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। जब भी आप स्क्वायर रूट किसी चीज़ का लेते हो तो बाहर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/7 इक्वल है प्लस 2√2/7 के, और x प्लस 1/7
इक्वल है -2√2/7 के, मतलब कि प्लस भी इसके इक्वल है माइनस भी इक्वल है। तो हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2√2/7, ये 1/7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से x इक्वल्स टू -2√2/7, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से 7 एलसीएम 2√2 -1, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये एक रूट आ गया। उसके बाद दूसरा जो है वो रूट यहाँ से आएगा, x इक्वल्स टू -2√2 -1/7, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, 1 + 2√2/7, तो ये दूसरा आंसर आ गया इसका। तो दो सोल्यूशन x के आ गए, x इक्वल्स टू 2√2 -1/2, और यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया तो दोनों टर्म प्लस की हो गई हैं। तो इस आंसर को हमें नेक्स्ट सोल्यूशन सेट में भी लिखना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं, 1 नंबर उसका होता है। तो लास्ट पे इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे अपने आंसर को। तो सोल्यूशन सेट में कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इट विल बी इक्वल टू 2√2 -1/7, एक ये आंसर आया और एक आंसर आया -1 + 2√2/7। तो ये था आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट शेयर के बारे में। इसमें हमने पहले मेथड को डिस्कस किया, उसके बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी की प्रॉब्लम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।